हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। आप लोगों का साथ हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और आपको जो भी अच्छा या बुरा लगे वो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, वो है शिक्षा विभाग की व्यवस्था पे। शिक्षा विभाग की व्यवस्था से क्या मतलब है? मतलब ये कि आजकल आप लोग न्यूज़पेपर देख लीजिए, टीवी चैनल्स देख लीजिए, हर जगह सिर्फ शिक्षा विभाग को रिश्वतखोरी से जोड़कर ही देखा जा रहा है। हालिया आपने पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी देख ही लिया होगा, और हमारा बिहार का जो है वो तो स्पेशल दिख ही रहा है। यूपी की व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। मतलब ये एग्ज़ाम लीक और ये रिश्वतखोरी जो है वो शिक्षा विभाग जैसे और भी शिक्षा विभाग का मतलब क्या मतलब ये है कि जहाँ भी बच्चों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो चीज़ बहुत ही शर्मनाक है। शिक्षा जो अपने आप में एक इतना क्या कहेंगे, इतना पवित्र शब्द है, इतना पवित्र जो ये एक क्षेत्र है, उसमें अगर हर जगह रिश्वतखोरी की भावना आ रही है तो वो तो पहले से ही धूमिल होता जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर अब पवित्रता नाम की चीज़ रह नहीं गई है। कि पहले ये क्या था, पहले ये एक सेवा हुआ करती थी। कोई भी लोग, अरे हम वो जो है वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया वो ज्ञान। आजकल वो गुरु बन रहे हैं जो पहले से रिश्वत दे के आ रहे हैं, वो आपको क्या ज्ञान देंगे? ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, एक अहम सवाल हम लोग के जहन में उठता है कि क्या रिश्वतखोरी जो है वो सिर्फ एक तरफा है। एक तरफा से कहने का मतलब कि रिश्वत जो दे रहा है वो दो तरीके के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। पहला तो गरीब मजदूर, एकदम गरीब बेबस जो लोग हैं। दूसरा एक रईस समाज। गरीब मजदूर की बात इसलिए की जा रही है कि उन लोगों को बचपन से गवर्नमेंट जॉब का इतना ख्वाब दिखाया जाता है, अरे हमारा बेटा सरकारी ऑफिसर बन जाए, हमारे बेटा ये हो जाए, ठीक है, तो वो एक रुतबा मिल जाएगा, अरे सरकारी, अरे उनकी सरकारी नौकरी है। तो एक ही जो सपना दिखाया जाता है उसके लिए गरीब मजदूर कुछ भी कर सकता है। वो नमक रोटी खाएगा, लेकिन अगर उसके सामने किसी ने ऐसा जाल फेंक दिया कि आप ना इतना पैसा जोड़ दीजिए, हम पक्का आपके बेटा की सरकारी नौकरी लगा देंगे, तो वो इंसान इस तरह से उसका माइंड वॉश हो जाता है, ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि वो रोज़ नमक रोटी खाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे जोड़ेगा, सूद ब्याज पे भी पैसा निकाल के उसको देगा। तो एक तरफा तो ये आप है, और दूसरी तरफ है जो रईस समाज है। अरे वैकेंसी आई, अच्छा कितना भाव चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, इतना नहीं इतना ले लीजिए, एक सीट हमारा पक्का कर दीजिए, ठीक है, इतना नहीं इतना ले लीजिए, एक सीट हमारा पक्का कर दीजिए, है ना। एक तो ये वैकेंसी आता नहीं, अब आया तो हम इसको हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। तो ये दोनों तरफ का जो मामला है, वो हमारे जो अधिकारी कहिए या फिर जो निचले तबके के जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों, मतलब कहीं ना कहीं ये ऊपर से तो जुड़ा रहता ही है मामला। सिर्फ एक निचली सीट वाला इंसान इतना बड़ा लेवल पे कोई भी काम नहीं कर सकता, है ना। और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी जो है रिश्वत भी मांगी जाती है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सबको खिलानी पड़ती है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। बोलना मत। अब बात करते हैं मेहनत के दम पर सपना या फिर पैसों की बारिश। ये और पहला वाला जो टॉपिक था वो लगभग एक जैसा ही है। गरीब जो है बच्चा, अब ये जो लास्ट है वो है गरीब बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है ना, और कि हम अपनी मेहनत से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसको जो है वो सिर्फ हार का सामना करना पड़ता है। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से। क्योंकि पहले से इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे कंफर्म है, उसमें आपका क्या हो सकता है। आप जितना टाइम आपका क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, उसको कैलकुलेट करने में लगेगा, उतना टाइम में तो वहाँ सब कुछ हुआ गया रहता है। ठीक है, वो लोग सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाने जाते हैं, उनको तो पता ही कि हम तो हैं ही भाई, हमारा तो सीट पक्का ही है ना। और दूसरा पैसों की बारिश, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, ठीक है, जिसने एक उस वो बच्चे का, और लोग बाग खुदकुशी करने को तैयार है। जैसे सूद ब्याज पे पैसा लिया, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मेरा बच्चा नौकरी वाला हो जाएगा तो हम सब कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत है। अभी आपने हालिया में देखा है रिपोर्ट, ये पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, ठीक है, वहाँ पे भी जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसको जो है न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है।
ठीक है। उसके बाद से जो हमारा ये चल रहा था, ये बहुत ही एक झटका लगने वाला खबर आया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा था टीआरई 1 और टीआरई 2 का, तो लगभग ये लग रहा था कि अतुल प्रसाद सर जो हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियरली उन्होंने जो भी किया है सब साफ़ सुथरा काम हुआ है और अपने टाइम पीरियड में उन्होंने सब चीज़ करके दिखाया है। लेकिन अगर इस लेटर में इस जो ये घूम रहा है ना, ये अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है, में अगर कहीं भी 1 भी % की सच्चाई आपको नज़र आती है, जो ये अतुल प्रसाद जी का है कि इतने पैसे हमने 3 करोड़ रुपए दे दिए और उसके बाद इन लोगों ने आईएएस होने का, इनकी वाइफ ने आईएएस होने, ये जो दमखम दिखाया कि हम आईएएस हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत गलत है। इसके पास हर चीज़ का इसमें कहा है कि हमने जो भी डिपॉजिट दिया है वो हमारे पास उसका साक्षी है। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि अंदाजे तो लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस टाइप से मैथ का पेपर आया था 6 to 8 वाला, वो 12th लेवल तो को भी क्रॉस करा था 12th तक का, तो और उसके बावजूद भी इतनी हाई रैंकिंग जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा था। दूसरा जो मेन चीज़ था, जो उन्होंने कैटेगरी वाला किया था, जो उन्होंने मेरिट बनाई थी, तो उसमें कि जनरल वाले नहीं होंगे, जो अदर कैटेगरी हैं वो जनरल में जा सकते हैं, जनरल वाले अदर में आ सकते हैं, कुछ जो ये जो क्राइटेरिया था वो भी उनका जो है वो सबके घेरे में तो था ही, ठीक है। फिर एन एग्ज़ाम के बीच में मध्य आप लोगों ने एग्ज़ाम करा लिया और उसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज का पेपर ख़त्म कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शक के घेरे में थी, और अगर इस लड़के का 1 भी % सही हुआ, साक्षी सही है, तो फिर खतरे की घंटी तो उन सबके लिए है जिन्होंने पैसा दिया है, चाहे उसमें गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। ये बात है, हमें जो है इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए, लड़ना चाहिए, और सभी लोगों को पहले तो खुद को रिश्वत देने से बचना चाहिए। हम लोग रिश्वत देंगे नहीं तो कोई लेगा कहाँ से। एक तो हमको ये भी मानसिकता बदलनी चाहिए, ठीक है, कि मेहनत के बल पे सबको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, हर राज्य को पहली प्राथमिकता अपने राज्य को देनी चाहिए। भारत ठीक है, भारत जो एक देश है, वहाँ पे राज्य से कोई बहस नहीं होता है, सबको समानता का अधिकार है, लेकिन सभी राज्यों को मौका सिर्फ कुछ % पे देना चाहिए, प्राथमिकता अपने राज्य को देनी चाहिए। और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है ना, कि वहाँ पे वो अभी तक पिछड़ा ही राज्य बना हुआ है। इसको देखते हुए तो कम से कम वहाँ के विकास के लिए इस तरह से करना चाहिए, और रिश्वतखोरी के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए कि हम कभी भी रिश्वत देंगे नहीं, चाहे कोई हमारे सामने कितना भी जाल फैलाए, तो इस पे लगाम कसी जा सकती है। और सरकार को चाहिए कि पूरी ऐसी मतलब एक टीम ऐसी बनाई जाए जहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा एग्ज़ाम कराया जा सके, और लीक जैसा कोई सिस्टम ना, ताकि बच्चे मौत को झूला बना के ना झूलें, माँ बाप मौत को गले ना लगाएं, और सबको बराबरी का मौका मिले। मुझे लगता है कि मैंने जो बातें कही हैं वो आप उससे सहमत होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मजा आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।